देखिए, इस वीडियो में हम लोग अर्थशास्त्र के ऑब्जेक्टिव के वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जो बहुत बार आपके ऑब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसको ऑनलाइनर में टाइप करके इसमें दिखाया गया है। ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे, देखते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बार ये पूछे गए ही प्रश्न हैं, जो एक से एक बार नहीं, एक से अधिक बार ये पूछे जा चुके हैं। प्रत्येक आपके सेट में आप देख सकते हैं इसमें से। ठीक है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य है और इस किताब का संबंध किससे है? राजनीति से। यानी कह रहा है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के जो लेखक हैं, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक वो कौन है? चाणक्य है, विष्णुगुप्त और कौटिल्य है। और ये अर्थशास्त्र का जो संबंध है किससे है? राजनीति से है। किससे है? राजनीति से। लेकिन अर्थशास्त्र जो विषय है उसका संबंध वो जो है अर्थशास्त्र विषय, इसके जो जनक हैं वो कौन है? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो हमारा क्या है? जिनके जनक कौन है? एडम स्मिथ। और ये अर्थशास्त्र जो है संस्कृत भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है? संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है धन का विज्ञान। क्या होता है? धन का विज्ञान। उस अर्थशास्त्र का सब विषय जो है संबंध उसका संस्कृत भाषा से है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है धन का विज्ञान। जब अर्थशास्त्र के बाद आगे देखते हैं, दूसरा जो इसमें क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ऑनलाइनर में कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 3 क्षेत्रों में। कितने सेक्टर में बताया गया है? 3 क्षेत्र में। इसमें फर्स्ट वाले सेक्टर को कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, जिसको बोलते हैं कृषि क्षेत्र। और इसमें आते हैं कृषि से संबंधित सभी कार्य, जैसे कृषि, खेती, क्या रहता है? खेती करना आ जाता है। ठीक है, उसके बाद से पशुपालन, ये सब भी किसके अंतर्गत आता है? कृषि क्षेत्र के अंतर्गत। मतलब कृषि से जुड़े जो भी कार्य होते हैं वो सब किस में आ जाते हैं? कृषि क्षेत्र में। जैसे वन, जंगल, ये सभी के सभी किस में आ जाते हैं? कृषि क्षेत्र में। यानी ये सभी किस में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में। इसके बाद है भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था। कह रहा है कि भारत में कौन सी? मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अब देखो, इसके अर्थव्यवस्था जो है इसके स्वामित्व के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें क्या होता है? पूंजीवादी। कौन सा आता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो होता है जिस पर किसी निजी व्यक्ति या निजी सरकार का अधिकार होता है, वो हमारा होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और समाजवादी अर्थव्यवस्था वो होता है जिस पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार का अधिकार हो, यानी किसी सरकार का अधिकार रहता है अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था। और जिसमें निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का अधिकार रहता है, तो वैसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कहाँ पाई जाती है? भारत में। ठीक है, अगला हम लोग का है 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। कह रहा कि योजना आयोग का गठन जो होता है, योजना आयोग करता क्या है? तो 5 साल के कार्यों का क्या करता है? योजना बनाता है। 5 साल के कार्यों का योजना बनाता है। और इस योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, वो हमारे होते हैं पीएम। वर्तमान में जो पीएम उस समय उपलब्ध होते हैं वही क्या होते हैं? योजना आयोग के अध्यक्ष। यानी प्रधानमंत्री जो होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। हम देखते हैं कि इसमें प्रथम पंचवर्षीय जो योजना है उस पर कृषि पर बल दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना पर किस पर बल दिया गया था? कृषि पर। जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना पर उद्योगों के क्षेत्र पर बल दिया गया। औद्योगिक क्षेत्र पर बल दिया गया दूसरी पंचवर्षीय योजना में।
ठीक है, तो पूछ देगा वो कृषि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया, प्राथमिक, और किस पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर बल दिया गया, फोर्स किया गया, तो वो था आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय आय। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित होता है। मतलब जिस देश का राष्ट्रीय आय जितना अधिक होता है वह देश उतना ही विकसित होता है। राष्ट्रीय मतलब उस देश का लगभग कुल कमाई जो होता है, मौद्रिक मूल्य होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। उसके बाद हम लोग देखेंगे छठा क्या है, अर्थशास्त्र के जनक। अर्थशास्त्र के जो जनक है उन किनको कहा जाता है, एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र के जनक किनको कहा जाता है, एडम स्मिथ को। अभी हम पहले क्वेश्चन पर बता चुके थे कि अर्थशास्त्र के जो जनक हैं एडम स्मिथ है, और इस अर्थशास्त्र का जो संबंध है वो किस चीज़ से है, धन के विज्ञान से। किस विज्ञान से, धन का विज्ञान। इसका अर्थ होता है धन का विज्ञान, और इसका संबंध जो है कौन सी भाषा से, संस्कृत भाषा से। किस भाषा से, संस्कृत भाषा से। ठीक है, उसके बाद है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। यानी भारत में 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो 19 जुलाई 1969 को हुआ था। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 19 जुलाई 1969 को हुआ था। लेकिन आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ, रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, वो हुआ था 1949 में। कब हुआ था, 1949 में। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहते हैं। भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई को कहते हैं। वित्तीय राजधानी यानी यहाँ पर जितने अधिकतर जो इकोनॉमिकल क्षेत्र जो है, जैसे वित्तीय राजधानी यानी जितने भी बैंक हैं, मुख्यालय हैं, उसका सबसे ज़्यादा मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। जितने बैंक हैं सबका ज़्यादा हेड क्वार्टर जो है, मुख्यालय वो कहाँ पर है, मुंबई में। इसलिए भारत की वित्तीय राजधानी हम किसको बोल देते हैं, मुंबई को। ठीक है, उसके बाद है व्यावसायिक बैंकों का वित्तीय वर्ष। व्यावसायिक बैंकों का जो वित्तीय वर्ष होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। व्यावसायिक बैंकों का जो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। कब से होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। उसके बाद से आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण होता है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है वो कब होता है, आपको 1949 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब होता है, 1949 में। अभी हम इसके पहले बताए थे कि 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था, 1969 में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था कब हुआ था, 1969 में। जबकि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1949 में। ठीक है,